चार हदीस के आलमों को कुरान की लोरी का झूला दिया। अल्लाह की कसम मैं इस वक्त दिल की बात नहीं करता, पता नहीं दुनिया में अल्लाह इन्हें क्या इज्जत दे रहा है, लेकिन क़यामत का दिन होगा, ऐलान होगा उबैदुल्लाह आमिर की माई कहाँ है, मौली अब्दुल रऊफ साजिद की माई कहाँ है। इलाहुल आलमीन बुढ़ी है, कमजोर हो गई, घुटनों से चला नहीं जाता। अल्लाह फरमाएंगे आओ इस इनाम की मजलिस में ले आओ, जिस मजलिस में मैंने सूरज चांद से ज्यादा चमकने वाले ताज पहनाने के वादे कर रखे हैं। ये कदर तो उस दिन मालूम होगी। अल्लाह अकबर। दुनिया एतबार से कोई साजो सामान नहीं, लेकिन उस वक्त क्या आलम होगा जब अल्लाह अपने नूर की तजल्ली के दीदार करवाएगा। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अनवारात से बड़ा मुखड़ा दिखाएगा। हौज़े कौसर के जाम लेके फरिश्ते आके आएंगे, आवाज लगेगी आ जाओ। दारुल उलूम अनवरिया में अजमल टाउन में रात के 12 बजे बैठे थे, भूखे प्यासे बैठे थे, मैं तुम्हारे अंदाज को देख रहा था। थक हार के आलती पालती बदल रहे थे, बैठने का अंदाज बदल रहे थे। मेरे कुरान की मोहब्बत ने तुम्हें उठने न दिया, मेरे नबी की मोहब्बत में तुम्हें उठने न दिया। दुनिया के अंदर तुम उन कुर्सियों पे बैठे जिन कुर्सियों की हैसियत कोई नहीं। आओ जरा नजर उठा के देखो किन कुर्सियों पर बिठाया जाएगा। किसी को सैयदना सिद्दीक अकबर के साथ बिठाया जाएगा, किसी को सैयदना मुआविया के साथ बिठाया जाएगा, किसी धी को अम्मा फातिमा के साथ बिठाया जाएगा। क्या पता मौलाना उबैदुल्लाह आमिर की अम्मा को सैयदा आमिना के साथ बिठा दिया जाए, सैयदा आयशा के साथ बिठा दिया जाए। क्या पता मेरी अम्मा को अम्मा ज़ैनब के साथ बिठा दिया जाए। क्या पता तेरी मेरी माँ कल क़यामत के दिल कहाँ बैठी नजर आएगी। ओ लोगो इस इनाम के लिए अल्लाह से रातों को उठ उठ के मांग लो, अपनी आंखों को आंसुओं से तर कर लो, सजदे में रो रो के जमीन को गीला कर लो। आज का रोना कल काम आ जाएगा, आज का रोना कब्र के अंधेरों को रोशनी में बदल देगा, आज का रोना मौत के वक्त की सख्ती को प्यार में बदल देगा। रब्बे जुल जलाल की कसम है अगर आज रो ले और रोना काम आ गया क़याम मौत के वक्त, अगर इंसानों में कलमा पढ़ाने वाला तुझे मुझे कोई नजर ना आया, रब आसमान से फरिश्तों को भेज कर तुझे मुझे कलमा याद करवा देगा। मुकद्दर अपने जगा लो। इलाहुल आलमीन कामयाब करने में माल का मोहताज नहीं, हसब नसब का मोहताज नहीं, जात पात का मोहताज नहीं। जब वो मुकद्दर चमकाने पर आता है तो कभी कभी तांगा चलाने वालों को भी कबूल फरमा लेता है। नहीं यकीन आता जाओ म्यानी साहब के कब्रिस्तान में चले जाओ, जहाँ अहमद अली लाहौरी कुरान की तफसीर लिखने वाला, जहाँ मौला मूसा खान बाजी रूहानी रहमतुल्लाह अलैह आराम फरमा रहा है, उन्हीं के दाएं बाएं तांगा चलाने वाला गरीब माई का बेटा काजी इलमदीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह भी हराम फरमा रहा है। अपने तांगे की कोचवानी करता हुआ तांगा चला रहा है। अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जिस वक़्त राजपाल ने रंगीला रसूल किताब लिखी, हुजूर की शान में गुस्ताखी कर डाली, नबी की गुस्ताख शान में अल्लाहु अकबर हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी कर डाली, किताब लिख दी। अल्लाहु गनी अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह लाहौर के अंदर 9 लाख के इज्तिमा में स्टेज पे आके खड़े हो गए। सर पे टोपी कोई नहीं, सर पे पगड़ी कोई नहीं, अपनी जुल्फों को लहरा के रोने लगे। अल्लाहु अकबर। रोते रोते फरमाया ओ लोगो तुम अताउल्लाह की पगड़ी देख रहे हो, मैं फातिमा के अब्बे की पगड़ी देख रहा हूँ। और लोगों ने फातिमा के अब्बे की पगड़ी उतार दी। अताउल्लाह शाह बुखारी को पगड़ी बांधने का कोई हक नहीं है। तांगा चलाने वाला ये आवाज सुन रहा है, अपने तांगे को रोका, अपने घोड़े पर लगामे डालकर मैदान के अंदर चला गया। साथ वाले को कोनी मार के कहने लगा ये बाबा क्या कह रहा है। उलमाए किराम ने लिख दिया उस वक़्त अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह बुखारी अपनी जुल्फों को लहराकर बड़ी बड़ी आंखों में आंसू लाकर
शेर जैसी चंगाड़े मार मार के रो रहे थे। ओ लोगों, जब से नबूवत वाली पगड़ी पे हमला हुआ, अताउल्लाह शाह बुखारी ने सोना छोड़ दिया। अगर गलती से आंख लग जाए, सिद्दीक और उमर ख्वाब में आके रोने लग जाते हैं। अताउल्लाह शाह बुखारी कब बिस्तर छोड़ेगा? नबी की पगड़ी पे हमला हो चुका है। गाजी इल्मदीन था, सादा सा आदमी, प्राइमरी जमात फेल था। आंखों से आंसू आने लग गए। कहने लगा अताउल्लाह शाह बुखारी के उस जुमले ने मुझे तड़पा के रख दिया कि आज अम्मा फातिमा ख्वाब में आई। कहने लगी भाई, अब्बा रोजा अनवर में रो रहा है, लोगों ने अब्बे की पगड़ी पे हमला कर दिया। नवासा स्कूल की नींद सो रहा है, का उठ के बैठ गया, कसम खाई है। अताउल्लाह शाह बुखारी सोना तो दूर की बात है, हलक में पानी का घूंट नहीं उतारेगा जब तक राजपाल के जहन्नम में जाने की खुशखबरी नहीं सुन लेगा। गाजी इल्मदीन शहीद उठा, अपना तांगा चलाता घर आया। रात का अंधेरा था, अपने तांगे को, घोड़े को खोला, रस्सी से बाल के अंदर चला गया। पता था माई छुरी कहाँ रखती है, सब्जी काटने वाली कातरी कहाँ रखती है। अल्लाहु अकबर, छुरी उठाई, घर के वेड़े में ईंट पर खचर खचर रगड़ना शुरू कर दिया। अम्मा खिसड़ खिसड़ की आवाज से उठी, हाय कलेजा मुंह को आया, इसने तो आज तक छुरी हाथ में न ली, इसने तो आज तक अमरूद नहीं काटा, इसने तो आज तक सेब नहीं काटा। अल्लाह अकबर, ये छुरी तेज क्यों कर रहा है? अम्मा आपती कांपती उठी, गाजी इल्मदीन शहीद से कहने लगी, बेटे क्या नवा चांद चढ़ाएगा, क्या करेगा, फ्रूट काटेगा, तुझे काटना नहीं आता? कहने लगा रब्बे अकबर की कसम है, मुझे सेब तो काटना नहीं आता, लेकिन अमीर शरीयत के आंसू ने मोहम्मद के दुश्मन का गला काटना सिखा दिया। भाई परवाह ना कर, आज के बाद मुझे दुनिया तांगे वाले के नाम से नहीं पहचानेगी, आज के रसूल के नाम से पहचानेगी। माई भी माई थी, उन्होंने कहा मदरसे वाले मर गए, उन्होंने कहा जो मौलवियों ने रोटियां खा खा के सदके की गर्दनें मोटी कर रखी है मर गए। मौलवियों का काम है, चलो मौलवियों ने तमाशा बनाया हुआ है, चलो तुसी काम पढ़ो। हाँ, ये मौलवी का जो तुझे तमाशा लगता है, कयामत के दिन ये तेरे मुंह पर तमाचे मरवाएगा इंशाअल्लाह ताला। तुम्हें याद है सन 2008 और 9 में मौलवियों को तमाशा कहने वाला अल्लाह को इतना नागवार गुजरा कि पाकिस्तान की सरजमी को तंग कर दिया। हम वर्दी वाले के मुखालिफ नहीं, लेकिन जो वर्दी में या गैर वर्दी में कुरान इस्लाम की मुखालफत करेगा, सबसे पहले हमारा दुश्मन होगा, हम उससे दुश्मनी मोल लेंगे कि हमें अल्लाह ने इसी की खिदमत के लिए पैदा किया। नेट का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, मेरा मिजाज कभी किसी के खिलाफ बात करने को करता नहीं, लेकिन मेरे अजीजों, जब कुरान पर नबी की नबूवत पर उंगली उठती है, कलेजा मुंह को आता है। अल्लाह गनी पाकिस्तान के टेलीविजन पर कभी कभी खिताब करता था, वर्दी पे धब्बा था, यूं मुक्का लहरा लहरा के कहता था मैं यूं कर दूंगा, यूं कर दूंगा। आज तुम्हारे मोबाइल गवाह, तुम्हारे मोबाइल की स्क्रीनें गवाह है, हाथ जोड़ जोड़ के कहता है पाकिस्तानियों दुआ करो, पाकिस्तानियों दुआ करो। इस्लामाबाद के कब्रिस्तान से आवाज आती है, अगर तुमने इसके लिए दुआ कर दी तो नन्ही बच्चियों का हाथ होगा, कयामत के दिन तुम्हारा गिरेबान होगा। टीवी पे बैठ के इंटरव्यू दे रहा है, मोबाइल की स्क्रीन के आगे इंटरव्यू दे रहा है। डॉक्टरों की तशखीस नाकाम हो गई, पता नहीं मुझे कौन सी बीमारी लग गई। अब डॉक्टरों ने रिसर्च की और डॉक्टरों ने कह दिया इस कुरान के मुखालिफ को वो बीमारी लग गई जो बैतुल्लाह पर हमला करने वाले अब्रहा को लगी थी। हमारी तकरीर ऑन दी रिकॉर्ड हो रही है। मैंने कहा मैं तो 6 नंबर वाला मौलवी हूं, लेकिन जब दिल बहुत ही दुख जाता है उस वक्त कहना पड़ता है वजीर आजम साहब हम तो तुझे बड़े मान के साथ लेके आए थे,
तूने तो उलमाए कराम की लाज न रखी। हम तो तेरे जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, हमें यकीन था तेरे आने से कुरान जिंदाबाद होगा, हमें यकीन था तेरे आने से इस्लाम जिंदाबाद होगा, हमें यकीन था तेरे आने से मदारी जिंदाबाद होगी, हमें यकीन था तेरे आने से मसाजिद जिंदाबाद होगी। अरे तूने क्या कर दिया, अभी पिछले महीने 4 मसाजिद को इस्लामाबाद में शहीद कर दिया। 3 मस्जिदें पाकिस्तान से बनने से पहले की बनी थी और एक मस्जिद 1956 के अंदर बनी थी। तुमने बिल्डोजर फेरा दिए, रब्बे अकबर की कसम है तुमने वो याद ताजा कर दी जो मौलाना जाफिर थनीसरी के साथ लोगों ने किया था। मौलाना जाफिर, इस्लाम के अंदर उलमा की कुर्बानियां सुनाऊं, वक्त लगेगा। मैं एक राणे की तुम्हें बात सुना के जाता हूं, क्या पता यहां राणा बरादरी बैठी हो। तुमने तो राणों के सर डुबो के रख दिए शर्म से। राणा बरादरी कोई जमीनों की वजह से ऊंची नहीं बनी। तुम्हारे अंदर तो एक मर्द कुलंदर तुम्हारी कौम का मौलाना जाफिर थनसरी रहमतुल्लाह अलैह, रब्बे अकबर की कसम है आसमान के चांद की तरह उलमा में कयामत की सुबह तक चमकता रहेगा। फांसी के आर्डर मिले, फुदकता फिर रहा था। अंग्रेज सरकार को पता लगा फांसी की खुशी की वजह से फुदकता फिर रहा है। आर्डर वापिस लेके काले पानी में मुंतकिल कर दिया गया। उस मालगाड़ी में जिसके इर्द गिर्द खारदार नोकीली तारें लगा दी गई। मौलाना जाफिर थनसरी, मौलाना या पटना वाले, मौलाना समदुल्ला, मौलाना समदुल्ला गुजराती, इन हजरात को उस गाड़ी के डब्बे के अंदर बंद कर दिया गया। इंजन के ड्राइवर से कह दिया गया थोड़ी सी गाड़ी तेज करके झटका मारियो ताकि कीले इल कुरान के मुजाहिदों के जिस्म में चुभ जाए। रब्बे जुल जलाल की कसम है इंजन के हारन की आवाज इतनी नहीं आती थी जितना अल्लाह वालों के जिस्मों में कीले चुभती। अल्लाह वालों के जिस्मों से हुई आई की आवाज नहीं आती थी। उधर 4-4 इंच का कील अंदर जाता। मौलाना जाफिर थनसरी कहते हैं हमारी जुबान से सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह निकल जाता। देखने वाले ने कह दिया ये सुभान अल्लाह क्यों कह रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कह रहे हो। फरमाते तुम्हें यूं महसूस हो रहा है, हमें तकलीफ हो रही है। रब्बे जुल जलाल की कसम है ये 3 इंच का कील जब हमारे अंदर जाता है सुभान अल्लाह हम इसलिए कहते हैं। उधर कील जाता है, इधर आंखों से रोजा अनवर में हुजूर का दीदार नसीब हो जाता है। फरमाया काले पानी में मेरे घर वालों को पता लगा, मेरी बीवी मेरी जवान बच्चियों के साथ मुझे मिलने के लिए आई। कहा मुझे काले पानी जेल में कहा गया ओए मौलवी तेरी मुलाकात आई है। मैंने कहा जवान बच्चा कोई नहीं, बेटियां हैं किसके साथ आई होंगी, अपनी माँ के साथ आई। अरसे बाद मैंने बीवी का चेहरा देखा, बीवी ने मेरा चेहरा देखा, रोने लगी। मैंने कहा अगर तू रोई अल्लाहु अकबर मुझे सब्र की तलकील कौल करेगा। मेरी बच्चियों ने मुझे अब्बू अस्सलामु अलैकुम कहा और मुंह छुपा के रोने लग गई। मैंने घरवाली से पूछा मेरी बच्चियों ने क्यों मुंह छुपा रखा है। कहा जा फिर क्या बताओ, तू तो जेल में चला गया, कमाने वाला कोई नहीं, कई कई दिन गुजर जाते हैं, तेरी बच्चियों को सूखा टुकड़ा रोटी का नसीब नहीं होता। इनके चेहरे की छाइयां बतला रही है कई दिन हो गए चटनी के साथ रोटी नसीब नहीं हुई। इन्होंने अपने मुंह पे कपड़ा डालकर इसलिए छुपा रखा है कि हमारे अब्बे जान की अल्लाहु अकबर इस तकाबत में कभी ना आ जाए। अगली बात सुनो, ईमान का दर्द रखने वाले होगे तो सारी रात बैठ के सोचोगे ये फकीर क्या कह के चला गया। मौलाना जाफिर थनसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मैंने घरवाली से कह दिया और चलो रोटी तो आज नहीं किल मिल जाएगी, अपना मकान तो है ना, अपनी छत है, खुदा का शुक्र है। मेरी घरवाली की चीख निकली, मेरी बच्चियों ने मेरी घरवाली के मुंह को दबा दिया, अम्मा बात ना करियो, अब्बा सदमे से मर ना जाए। मैंने कहा बताओ तो सही क्या
बात है। कहने लगे जब फांसी के आर्डर तेरे पास जेल में आए, उधर अंग्रेजों ने हमारे घर पे बिल्डोजर फेर दिया। तेरी बच्चियां 4 दिन किसी के घर रही, 3 दिन किसी के घर रही। अल्लाह अकबर, लोगों ने मौलवियों की बच्ची समझ के धक्के दे के निकाल दिया। तुझे क्या पता, तू तो जेल की कोठड़ी में पड़ा है। तेरी बच्चियां 4 दिन इस दरख्त के साए में गुजारती है, 4 दिन इस दरख्त के साए में गुजारती है। मौला जाफिर कहने लगे अच्छा क्या इनका रिश्ता नहीं आता? रिश्ता आए तो रिश्ता तलाश करके रिश्ता कर दे। कहाँ रिश्ता आता है? हर कोई पूछता है इनका बाप कहाँ है? मैं कहती हूँ वो तो जेल में अल्लाह के कुरान की अजमत के लिए, काली कमली वाले के दिल की तरक्की के लिए वो तो जेल में पड़ा। लोग इनकार करके चले जाते हैं। सुनो सुनो गुजरावाले के गयूर मुसलमानों, मौला जाफिर थरी श्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे इस मर्तबा है अल्लाह अकबर, खुद ना बताना इनका बाप जेल में है। कोई पूछे इनका बाप कहाँ है, कह देना अल्लाह का नाम लेके रिश्ता कर दो, ये जिंदा बाप की यतीम बच्चियां है। अल्लाह नहीं देख रहा? मदारिस की मजलूमियत को अल्लाह देख रहा है। वो देख रहा है जब तक तेरे मेरे घर में कोई बीमार नहीं होता, तेरे मेरे घर से किलो गोश्त नहीं निकलता, वो देख रहा है। वाह तुम कुरान की खूब इज्जत कर रहे हो। 20-20 रुपए का नोट 7-7 मरतबा वार के दे रहे हो। अपने बच्चे को क्यों नहीं देते? अपने भाई को क्यों नहीं देते? तुम्हें अल्लाह का कुरान माज़अल्लाह इतना हकीर क्यों नजर आ रहा है? 15-15 लाख रुपए का जहेज घर में समा जाता है। ओए गुजरावाले वालों, अजमल टोल वालों, चनियोट के फर्नीचर को तुम्हारे घर में जगह मिल जाती है, घर के फर्नीचर को जगह मिल जाती है, पेटियों टरकों को जगह मिल जाती है, और सुनहरे रंग के सुंदूक को जिसमें कुरान पाक है, अल्लाह अकबर, उस सुंदूकड़ी को तेरे मेरे घर में जगह नहीं मिलती। बेटी कहती है, बहू कहती है अम्मी जान, अब्बा जान ने ये 15 लाख का जहेज दिया, सुनहरी रंग की सुंदूकड़ी में कुरान दिया। सास ने भी सर पे हाथ रख लिए, ससुर ने भी सर पे हाथ रख लिए। रो के कहता है बहू रानी, हमारे घर में इसके रखने की जगह कहाँ है? यहाँ कौन पड़ेगा? क्या करारों का घर है, हिंदुओं का घर है, सिखों का घर है, ईसाइयों का घर है? क्यों कहते हो यहाँ कौन पड़ेगा? तुम नहीं पढ़ोगे तो कौन पड़ेगा? कहते हो यहाँ कौन पड़ेगा? जब मस्जिद में जाके रखा, 50 रुपए का नोट गले में डाल दियो, ये कुरान पाक मस्जिद में जाके रख दियो। बच्चा जा रहा है, जिसे ये नहीं पता ये उर्दू की किताब है कि लारैब किताब है, ये मस्जिद में कुरान लेके गया, अलमारी खोली, 50 रुपए गले में डाल दिए, अलमारी खोली, कुरान पाक को अलमारी में जहां पहले कुरान रखे हुए थे वहां रखने लगा। पहले जो कुरान पाक पढ़े थे, आने वाले नए मेहमान को देखकर इन्होंने रोना शुरू कर दिया। क्या तू ये समझ के आया यहाँ तेरी तिलावत करेंगे, नफलों में तुझे जुबान नहीं पढ़ेंगे, तुझे सीने से लगाएंगे, तेरी जिल के बोझ से देंगे, तेरी आयतों के बोझ से देंगे। रब्बे जुल जलाल की कसम है, हम भी यही उम्मीद लेके आए थे। 30 साल हो गए इसी मस्जिद की अलमारियों में पड़े, पढ़ना तो दूर की बात है, 30 साल हो गए हमारे पर से गर्दो गुबार उड़ाने वाला भी कोई नजर नहीं आया है। ये वक़्त का आलिम अल्लाह का वली बैठा है, इससे पूछ लो क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के सामने एक जगह इमामुल अंबिया खड़े होंगे, दूसरी जगह कुरान अल्लाह अकबर खड़ा होगा। तुझे मुझे चगाड़ चगाड़ के कहेगा और तुमने दुनिया में मुझे लावारसा समझा। देखो आज हजारों की तादाद नहीं, लाखों की तादाद में मेरे वारिस मौजूद है। बिलाल मेरा वारिस है जिसने चबड़ा उधड़वा दिया, लेकिन मेरा वारिस होने का इनकार न किया। अबू बकर मेरा वारिस है, हुसैन मेरा वारिस है जिसने करबला के मैदान में नेज़े की एड़ियों पे चढ़कर कुरान सुना दिया, लेकिन मुझे न छोड़ा। जिन्होंने अपने घर में कुरान पाक को जगह न दी, अपने सीनों में कुरान पाक को जगह न दी, अपनी जिंदगियों में कुरान पाक को जगह न दी, मुझे बताओ आज अल्लाह के दरबार में कुरान के सदके क्या लेने आ गए हो? मैं अर्ज कर रहा था कि जिसके नसीब जाग जाए खतांगे वाला क्यों ना हो।
माँ क्या करेगा, अम्मा इससे फल तो नहीं काटा लेकिन नबूवत के दुश्मन का गला कटेगा। माँ भी माई थी, अपना मैला सुराखों वाला दुपट्टा बच्चे के सर पे रख के रोने लग गई। कहने लगी अल्लाह एक ही एक है, कबूल फरमा ले। पर्दे में माए बहने बेटियां बैठी हो, रात को बच्चा सोता नजर आए, रजाई नीचे हो, ऊपर दे के कहती हो अल्लाह से वक़्त का अमीर आदमी बनाना, अल्लाह से डॉक्टर बना देना, अल्लाह से फला बना देना। क्यों तुम्हारे मुंह से नहीं निकलता इलाहुल आलमीन इसे कुरान का कारी बना दे, इसे हदीस का हाफिज बना दे, इसे बैतुल्लाह का इमाम बना दे, इसे मस्जिद नबवी का इमाम बना दे। रब अकबर की कसम है, जो रब तेरे बड़े बच्चे को डॉक्टर बना सकता है वो बैतुल्लाह का इमाम और कारी क्यों नहीं बना सकता है। मां ने सर पे दुपट्टा फटा हुआ रखा, दुआ देना शुरू कर दी, अल्लाह एक ही एक है, कबूल फरमा ले। अगला दिल चढ़ा, चौक में गया जहां राजपाल की दुकान थी। दुकान पे चढ़कर काजी इल्मुद्दीन शहीद ने गिरेबान से पकड़ के घसीटा, जमीन पे ला मारा और छोटे खंजर के सीने में वार करना शुरू कर दिए। अच्छी तरह जब ठंडा हो गया, मुस्कुराता हुआ दंदनाता हुआ जेल थाने चला गया और वहां जाके SHO साहब के सामने इतना सा खंजर रख के कहने लगा जल्दी कर, मुझे हचकड़ी लगा, जल्दी कर, मेरे खिलाफ FIR काट दे, मेरे पैर बांध दे, मैं मोहम्मद के दुश्मन का गला काट। SHO भी अल्लाह वाला था, अपनी टोपी बेल्ट उतारी, अपनी सोटी मेज पे रखी, गाजी इल्मुद्दीन शहीद के पैरों को पकड़ के रोने लग गया। कहने लगा FIR कटेगी, उस पर सबसे पहले मुजरिम का नाम लिखा जाएगा, बता मैं तुझे कातिल लिखूं या मोहम्मद का आशिक लिखूं। ऐसे काम कर जाओ कि कयामत के दिन कारोबार वाला ना पुकारा जाए, बल्कि नबी का गुलाम, गुलाम रसूल पुकारा जाए। पिछले दिनों में सिंध के अंदर था, मैं हाजी मानक का शहर देख के आया। कौन हाजी मानक? बुढ़ा आदमी। आखिरी बात कहता हूँ इसलिए कहता हूँ, जाके थोड़ी देर सोच लेना, इलाहुल आलमीन बूढ़ों के मुकद्दर जाग गए, अनपढ़ों के मुकद्दर जाग गए। मैं कश्मीरी होके, इलाहुल आलमीन में बट होके, मैं मलक अवाल पठान होके इन सादतों से क्यों महरूम रह गया। हाजी मानक के मकान में गया, उसके शहर में होके आया जब मिर्ज़ा अब्दुल हक ने हुजूर की शान में गुस्ताखी की थी। कादियानियों का और मुसलमानों का आपस में मुनाजरा हो गया। मुसलमानों ने कहा हम तुम्हारे नबी को यूं झूठा करेंगे, कादियानियों ने, अब्दुल हक ने कहा मैं भी तुम्हारे नबी को करूंगा। मुसलमानों से गुस्ताखी बर्दाश्त न हुई, झगड़ा हो गया, आपस के अंदर लड़ना शुरू हो गए, पुलिस पड़ गई, मामला रफा दफा हुआ। हाजी मानक कहता बुढ़ा आदमी था, सिंधी सकाफत, मैं कुल्हाड़ा कंधे पर डाल के बड़ी मौज मस्ती से घर आया। घर जाके हाथ मुंह धोऊंगा, बीवी रोटी ताजा पकाएगी, बच्ची दस्तरखान लगाएगी। रात का वक़्त था, घर का दरवाजा पीट पीट के मेरा हाथ लाल हो गया। थोड़ी देर बाद मेरी बीवी आई, कहने लगी कौन है, मेरे दरवाजे पे आ गया। मैंने कहा 25-30 साल हो गए तेरे मेरी शादी को, तू पहचानने से इनकार क्यों कर रही है। कहने लगी ये आंखें आज के रसूल पहचानती हैं, गुस्ताखे रसूल नहीं पहचाना करती। हाजी मानक कहता है मेरी चीख निकल गई। मैंने कहा क्या बात कर रही हो, क्या बात कर रही है। उन्होंने कहा खबरदार, तो मुझे डांटने वाला होता कौन है? का तेरा शौहर। का खबरदार, मुझे बीवी कहने का हक कोई नहीं। कब वजह बता। का मोहम्मद का दुश्मन तेरी कुल्हाड़े के वार से बच के निकल गया, तू अपना बुढ़ापा लेके हमारे घर में आ गया। मैंने कहा बच्चियां क्या है? का जब से सुना मेरे अब्बे के कुल्हाड़े से मिर्जा अब्दुल हक बच गया, सुबह से शाम हो गई, मेरी बच्चियों ने रोटी का टुकड़ा नहीं तोड़ा है। हाजी मानक ने अपनी बेटियों को आवाज दी, कहता मेरा बेटा कोई नहीं था। मेरी बच्चियां रो रो के कहने लगी अब्बा ऊंचा बोलेगी,
तेरी शान में गुस्ताखी होगी, अब्बा जान या तू चला जा, या हमें घर से जाने की इजाजत दे दे, हम अपनी इज्जत नहीं बेचेंगी। अब कुएं में छलांगे बार बार कर, दरिया में छलांगे बार बार कर, मर तो जाएगी लेकिन अपनी जिंदगी में ऐसा बाप रखना गवारा नहीं करती है जिस बाप के हाथों से मोहम्मद का दुश्मन बच के चला गया है। गाजी अब्दील बहाजी मानक कहता है मेरी तो पता नहीं जिंदगी के अंदर हलचल बिछ गई, सारी रात बिस्तर पे कलवटे बदलता रहा, मेरी बच्चियों की सिसकियों की आवाज मेरे कानों में आती रही। करात का वक्त हुआ, मैं कलहड़ा लेके बाहर निकल आया। मिर्ज़ा अब्दुल हक के घर का मुझे पता था, दीवारें छोटी छोटी, मैंने बुढ़ापे में छलांग मारी, अंदर चला गया। मिर्ज़ा अब्दुल हक की नजर मेरे पे पड़ने से पहले मैंने कुल्हाड़े का वार सीने पे करके जमीन पे बिछाड़ दिया। पता नहीं मेरे अंदर जुल्फ़िकार वाली ताकत कहां से आ गई का दोनों पैर में मिर्ज़ा अब्दुल हक के सीने पे रख के खड़ा हो गया। जब तक ठंडा न हुआ मैं उसके सीने से न उठा। अल्लाह अकबर। पटीनन थाने में मेरा तहमद, मेरा लाचा, मेरा कुर्ता खून आलूदा था। कुल्हाड़ा लेके पटीनन थाने में रात के 2 बजे पहुंच गया। कोतवाल ने अपना आसा, अपनी पेंसिल, अपना रजिस्टर छोड़ दिया। कहने लगा हाजी मानक तूने तो आज तक मुर्गी ज़बानी की, ये कपड़े खून में रंगीन क्यों करके आया? का मेरे कपड़े नापाक खून में रंगीन है, लेकिन सादत की बात है इन हाथों से मोहम्मद के दुश्मन का गला काट के आ गया हो। तफ्तीशी